नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एसएससी फेज़ 12 एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है मूगा सिल्क वर्म, यहाँ क्या भरेंगे, के लिए स्थानिक है। तो देखिए ये हो जाएगा असम के लिए स्थानिक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन खेल में कश्मीर का पहला पद्म पुरस्कार विजेता है। तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा फैसल अली डार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन 3 वन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संग्रहित ऊर्जा के लिए किया जाता है, जो एक प्रणाली के विभिन्न भागों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन एक स्थितिज ऊर्जा। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाक्यांश गढ़ा था। तो ऑप्शन 2 भूटान ने गढ़ा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नृत्य करते समय टांगें मुड़ी हुई होती हैं जबकि पैर तालबद्ध होते हैं। तो ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अगला है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो ऑप्शन 4 वर्ष 2018 में पारित किया गया था। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। अगला देख लेते हैं, एक प्रतिष्ठित नियमित पत्रिका तहजीब उल अखलाक की स्थापना यहाँ क्या भरेंगे द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 3 सैयद अहमद खान। अगला है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्माता ने फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता। तो पायल कपाड़िया। अगला है, हाथी पांव रोग जिसमें अंगों की चिरकारी सोथ होती है निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण होता है। तो बुचेरेरिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 उगादि त्यौहार। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में छोटा इमामबाड़ा स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन 1 लखनऊ में स्थित है। अगला है पचमाभी निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य हैं। तो ऑप्शन 4 प्रोटोजोआ संघ के। अगला है, प्राइड एंड प्रेजुडिस द्वारा लिखित एक रोमांटिक उपन्यास है। तो ऑप्शन 3 जेन ऑस्टेन। अगला है, जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म में हुआ था। तो कहाँ हुआ था। ऑप्शन 2 बिहार में हुआ था। अगला है, मानसरोवर झील निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है। तो ऑप्शन 2 चिनाब नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, जनवरी 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ क्या भरेंगे दिन पढ़ने का अभियान पढ़े भारत शुरू किया था। तो ऑप्शन 4 100। अगला है,
फरवरी 2022 में भारत ने राजनयिक स्तर पर किस खेल आयोजन का बहिष्कार करने की घोषणा की? हालांकि वह इस आयोजन के लिए एक एथलीट भेजेगा, तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022। अगला है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उन कुछ लोगों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं? तो अनुच्छेद 6। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत से इतना अधिक चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जहांगीर। अगला है प्राचीन भारत में पहली शताब्दी ईस्वी CE में के मध्य लिखी गई जातक कथाएं इनमें से किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो जंतर मंतर नई दिल्ली। अगला है पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों से दंड मुक्ति को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? वाडियार। अगला है स्वर्गीय लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की आयु में अपना पहला गीत किस मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था? तो कीर्ति हसाल। अगला है भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ऑप्शन 4 356। अगला है, देखिए यहाँ क्या भरेंगे। जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं, जिन्हें युवाओं में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के क्षरण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो प्राजक्ता कोली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1919 में पारित किया गया था जिसने ब्रिटिश सरकार को अदालत में मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कैद करने का अधिकार प्रदान किया था? तो रॉलेट अधिनियम। अगला है LED का पूर्ण रूप क्या है जो आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सभी अर्धचालक डायोडों में से सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और सामान्यतः टीवी और रंगीन डिस्प्ले में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है मुगल प्रशासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था जिसे यहाँ क्या भरेंगे कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। अगला है 7 समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। अगला है भारत सरकार की अटल पेंशन योजना APY निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? 18 से 40 वर्ष। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में एक निर्धारित कार्यप्रणाली और सुव्यवस्थित जल, स्वच्छता एवं शुचिता सुविधाएं उपलब्ध हों? ऑप्शन 2 स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। अगला है कोब्बुर और राजमुंदरी को जोड़ने वाला एशिया का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल इनमें से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन 3 मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है?
असम में है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 संघ का नाम और क्षेत्र। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजलिस। अगला है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE जो एक गोरिल्ला संगठन था जिसने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य ईलम की स्थापना करने का प्रयास किया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बेलू पिल्लई प्रभाकरन। अगला है सर्वाधिक संक्रामक मानव रोगों में से एक जुकाम इनमें से किस समूह के वायरस के कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण। अगला है मांडो महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई। न्यायालय की अवमानना अधिनियम यहाँ क्या भरेंगे में पारित किया गया था 1971। स्तनधारी वर्ग के जीवों का सर्वाधिक अद्वितीय लक्षण की उपस्थिति है स्तन ग्रंथियाँ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जिनका 17 जनवरी 2022 में निधन हो गया निम्नलिखित किस नृत्य शैली से संबद्ध थे? कथक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।